नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए नए आवश्यक सूचना की, जिसमें अध्यापक भर्ती से रिलेटेड ये सूचना जारी की गई है। इस सूचना में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि एग्ज़ाम जब तक इसका नहीं हुआ था, एग्ज़ाम जब तक हुआ है तब तक बहुत ठीक से सब कुछ सिस्टम चल रहा था। एग्ज़ाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद में धीरे धीरे इस भर्ती को कैंसिल करने की ओर, मतलब इस तरह के कयास किए जा रहे हैं, जिस पे बीपीएससी चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद जी काफ़ी मतलब एक तरफा इनका रुख है यहाँ पे, और वो इस चीज़ को बड़ा क्लियर करके चल रहे हैं कि इस भर्ती को बहुत ही पारदर्शिता के साथ उनको कराना है, जिसके लिए वो दिख भी रहे हैं, प्रयत्नरत है। और साथ ही में बिहार सरकार को या बिहार शिक्षा विभाग को इन्होंने कुछ बातें कही भी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि क्या आवश्यक सूचना बीपीएससी द्वारा जारी की है, इसमें आप लोग देख सकते हैं 24 से 26 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का जो इन्होंने आंसर की जारी की थी सितंबर में, 1 सितंबर को। उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई आपत्ति थी, यानी कोई ऑब्जेक्शंस था किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को लेकर, तो उनके लिए जो बीपीएससी द्वारा टाइम दिया गया था 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, आप लोग डैशबोर्ड में लॉगिन करके वो एक प्रमाण देकर कि भैया ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए हमारे हिसाब से, उसके लिए आपको कोई प्रूफ साथ में देना होता, जो भी आपको लगता है वो सब देकर आपको अपना करेक्शन कराने के लिए एक अपडेट डालना था वहाँ से डैशबोर्ड के थ्रू, एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट जनरेट करनी थी। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस अभी भी उसमें ऐसे थे जो उनको पर्याप्त समय नहीं मिला उसके आंसर खोजने के लिए या उसके लिए कोई प्रूफ लाने के लिए, जिसके लिए बीपीएससी तक ये जब बात पहुंची है, उन्होंने इस चीज़ को बड़े संज्ञान लेते हुए 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट जिनके अभी भी किसी क्वेश्चंस पे डाउट्स है और उस डाउट्स को अगर आप लोग कहीं से आंसर्स उसका ढूंढ लेते हैं, तो आप लोग चाहे तो 11 सितंबर तक जो है आपके पास समय है, डैशबोर्ड में लॉगिन करके आप लोग जो है वहाँ पे सही आंसर जो उसके सोर्स या उसके साक्ष्य के साथ आप अपलोड कर सकते हैं। तो एक तो ये अपडेट जो है अतुल प्रसाद जी द्वारा हाल ही में जारी किया गया है, बीपीएससी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और बीपीएससी भर्ती से, जो टीचर्स भर्ती है इसी से रिलेटेड कुछ ट्वीट भी जो है बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा किए गए हैं, जो कि भर्ती से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। ये ट्वीट जो है बीपीएससी चेयरमैन द्वारा ही किया गया है। उनमें कहा है उन्होंने कि वेदर अ बीएड डिग्री सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड बिफोर एस्टेट और आफ्टर इट, दिस कैन बी easily ascertained from the online application system. TRE candidate need not worry about that. देखिए, आज हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों के साथ साझा किया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आयोग के बाहर जाकर जो है धरना कर रहे हैं या जो भी है अपनी बात रख रहे हैं, और उस बात के अंतर्गत वो अपनी बात ये पहुंचाना चाह रहे थे कैंडिडेट्स चेयरमैन के पास कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हो रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं और बिना किसी ठीक तरीके से, मतलब बहुत सारे जो रूल रेगुलेशंस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, या बहुत कमियां जो डॉक्यूमेंट में मिल रही है, उसके बाद भी कैंडिडेट को वेरीफाई करके और सही का निशान लगाकर, मतलब एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गया, और उसके पास बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कि एज़ पर नोटिफिकेशन उनके पास पूरी नहीं है, तो उनको वेरीफाई किया जा रहा है और उनको पास भी किया जा रहा है वेरिफिकेशन में। तो ऐसी समस्याएं लेकर जो है बहुत सारे कैंडिडेट बीपीएससी चेयरमैन के पास गए थे, जिसका वो बड़ी जल्दी संज्ञान लेते हैं, और जवाब भी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे कैंडिडेट, जैसे हिंदी में भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, बीएड डिग्री प्रमाण पत्र एस्टेट से पहले प्राप्त किया गया है या उसके बाद। बहुत सारे जो डिग्री है, बीएड डिग्री की जो प्रमाण पत्र है, वो एस्टेट पहले लोगों ने क्वालिफाइड कर लिया उसकी डिग्री से पहले, और कुछ लोगों ने बाद में किया और कुछ ने पहले कर लिया, या उसके बाद या ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो जब ऑनलाइन आवेदन प्रणाली चेक किया जाएगा तो ये कह रहे हैं हम आराम से बाद में पता लगा सकते हैं, तो टीआरई उम्मीदवार को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो आप लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनको अभी
टिक कर दिया गया है उनके डॉक्यूमेंट लेकर, क्योंकि भीड़ बहुत है। बात ये है, भीड़ बहुत है और उनके पास व्यवस्था कम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये डॉक्यूमेंट सबके कलेक्ट करके एक जो खाना पूर्ति है वो कर रहे हैं। अभी इसके बाद जब मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो ये सारी चीज़ वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। तब तक जो जो कमियां उनमें रहेगी, उनके पास पर्याप्त समय रहेगा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, और फिर आपको उस वक्त दोबारा एक बार मौका दिया जाएगा, एंड तब वहाँ पर ये सारी चीज़ जो है शॉर्ट लिस्टेड कर ली जाएगी। उनके द्वारा ऐसा एक आपको मैसेज पहुँचाया गया है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट परेशान थे, अगर उनके इस तरह के जवाब से अगर आप लोग संतुष्ट हैं, तो ये मैसेज जो है आपके लिए है। अगर नहीं है तो फिर से आप लोग इसके लिए जाकर उनसे बात करिएगा, या कोई और भी चीज़ अगर आपको लगती है तो वो सलाह दे सकते हैं। आप कमेंट में भी इस तरीके सलाह दे सकते हैं, ताकि मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो कुछ इस तरह के आजकल जो है ट्वीट जो है के माध्यम से या बीपीएससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, जिनमें जो भी अपडेट्स होती हैं हम टाइमली आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स आपके पास आते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।